नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम रसखान जी के 4 प्रसिद्ध सवैयों का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। रसखान जी के प्रत्येक सवैये में श्री कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। प्रथम सवैये में रसखान जी के कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश किया है। दूसरे सवैये में उन्होंने श्री कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। तीसरे सवैये में दर्शाया गया है कि उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु हर उस चीज से प्रेम है जो श्री कृष्ण ने देखा था, निहारा था। इस तीसरे सवैये में गोपियां स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं ताकि वो कभी उनसे जुदा ना हो सके। चौथे सवैये में रसखान जी ने मुरली की मधुर धुन तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया है। रसखान जी का जो पहला सवैया है वो इस प्रकार से है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। पहले सवैये में जो कुछ अपरिचित या कठिन शब्दार्थ है, जैसे मानुष, मानुष का अर्थ है मनुष्य। बसो, बसों का अर्थ है बसना, रहना। पशु, पशु का अर्थ है पशु। नित, नित का अर्थ है रोज। धेनु, धेनु का अर्थ है गाय। मजारन, मजारन का अर्थ है बीच में। पाहन,
पाहन का अर्थ है पत्थर या फिर पहाड़, आप इसे पहाड़ कह सकते हैं। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत। पुरंद्र का अर्थ है इंद्र। खग, खग का अर्थ है पक्षी। कालिंदी, कालिंदी का अर्थ है यमुना। डारन, डारन का अर्थ है डाली या पेड़, आप इसे डाली कह सकते हैं। टहनी, भावार्थ इस प्रकार से है। रसखान जी कहते हैं कि वो हर जन्म में, चाहे उनका जन्म किसी भी रूप में हो, वो हर जन्म में ब्रिज में ही रहना चाहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि यदि उन्हें अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वाल। यदि अगले जन्म में उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया तो वो ब्रिज गांव में, वो ब्रिज क्षेत्र के गोकुल गांव में, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वाल। यदि अगले जन्म में उनका जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो वो ब्रिज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करेंगे। वो गोकुल गांव का ग्वाला बनना पसंद करेगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हुआ तो कहा बस मेरा, तो मेरा तो क्या बस होगा। यदि मैं अगले जन्म में पशु बना तो उसमें मेरा तो कोई बस नहीं होगा, क्योंकि जो पशु होते हैं वो दूसरे के अधीन होते हैं। फिर भी मैं चरो नित नंद की धेनु मजारन, फिर भी मैं रोज नंद बाबा की गाय के बीच में चरना पसंद करूंगा। नंद बाबा की गाय के बीच में घास खाना पसंद करूंगा। पहान हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंद्र धारण। पहान हो तो वही गिरी, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बना तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। यदि मैं पत्थर भी बनूं तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन मैं पत्थर उस पर्वत का बनना पसंद करूंगा जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठाया था। क्यों उठाया था? हरिछत्र पुरंदर धारण, इंद्र के प्रकोप से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए। अगर मैं पत्थर बनता हूं तो मैं उस पहाड़ पर रहना पसंद करूंगा जिस पहाड़ को
श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए अपनी तर्जनी पर उठाया था। जुखग हो तो बसेरा करूं, मेली कालंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूंगा तो मैं यमुना नदी की, कूल का अर्थ है किनारा, कूल किनारा, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बना तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की शाखा है, कदम्ब की जो डाली है, उस पे रहना पसंद करूंगा, मैं उस पे बसेरा करूंगा। अर्थात रसखान जी हर जन्म में, वो हर जन्म में ब्रज क्षेत्र से जुड़ा रहना चाहता है। दूसरे सभे में रसखान जी लिखते हैं, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठहूं सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। भावार्थ इस प्रकार से है, या लकुटी या कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डालो। रसखान जी कहते हैं वो लकुटी अर्थात लकड़ी, कामरिया अर्थात कम्बल, कि वो लकड़ी और कम्बल के पीछे, वो लकड़ी और कम्बल के लिए तिहुपुर, तीनों लोक का राज त्याग देगा। अर्थात रसखान जी ग्वाले की उस लकड़ी और कम्बल के पीछे, यदि उन्हें तीनों लोकों का राज दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि तुम इन तीनों लोकों के स्वामी हो, लेकिन आपने ये ग्वालों का जो डंडा है और जो कंबल है उसे त्याग देना है, तो रसखान जी कहते हैं मैं उस ग्वालों के डंडे और कम्बल के पीछे तीनों लोक का राज त्याग दूंगा, लेकिन उस लकड़ी को और उस कम्बल को नहीं त्यागूंगा जो ग्वाले अपने साथ ले जाते हैं। आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान जी कहते कि मैं तो 8 सिद्धि और नव निधि के सुख को भी नंद बाबा की गाय को चराने के पीछे भुला दूंगा। अगर बात की जाए कि 8 सिद्धि क्या है, नव निधि क्या है, तो 8 सिद्धियां है अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धि अलौकिक शक्तियां हैं, और इन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद, जब इन सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, तो ब्रह्मांड का, दुनिया का नहीं, ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी प्राप्तकर्ता के लिए असंभव नहीं रह जाता। इनकी प्राप्ति के बाद जो साधक होता है, जो प्राप्त करता होता है, वो सांसारिक मोह और भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है।
अगर बात करें नवनिधि की, तो नवनिधि है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। ये कुबेर की 9 निधियां हैं। यदि इनमें से एक भी किसी मनुष्य को मिल जाए तो जीवन भर उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन रसखान जी कहते हैं कि वो नंद बाबा की गाय को चराने के पीछे, वो नंद बाबा की गाय चराने के खातिर इन 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी त्याग देंगे। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि वो तो इन आंखों से ब्रज के वन को, बाग को, तड़ाग अर्थात तालाब को निहारना चाहते हैं और वो कुछ नहीं चाहते, बस उन्होंने तो ब्रज के बाग, वन, तालाब इन्हें देखना है। कोटिक एक कलदोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। रसखान जी कहते हैं कोटिक अर्थात करोड़ों, कलदोत, कलदोत के धाम, सोने के महल, करील कांटेदार झाड़ियां। रसखान जी कहते हैं कि वो तो वन की उस कांटेदार झाड़ियों के पीछे जहां श्री कृष्ण गाय को चराने के लिए ले जाते थे, वो उस कांटेदार झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के खातिर करोड़ों सोने के महल को भी त्याग देगा, नेछावर कर देगा, उसे त्याग देगा। अगर उन्हें कहा जाए कि आप सोने के महल में आकर रहो इस कांटेदार झाड़ियों को छोड़ करके, तो कहते हैं कि मैं उस कांटेदार झाड़ियों के खातिर वो करोड़ों सोने के महल को भी त्याग दूंगा। अगला सबे में रसखान जी लिखते हैं, मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी, भावतो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदराना धरूंगी। कहते हैं गोपिया कहती है कि वो श्री कृष्ण को पाने के लिए, वो श्री कृष्ण के खातिर हर वेश बनाने को तैयार है। गोपिया कहती है कि मोर पकासिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, कि वह अपने सिर के ऊपर मोर पंख रख लेंगी। जो मोर की पंख श्री कृष्ण के सिर के ऊपर होती है, उस पंख को भी मैं अपने सिर के ऊपर रख लूंगी। और श्री कृष्ण के गले में जो गूंज की माला, जो वन के फूलों की माला उनके गले में रहती है, वो माला भी मैं अपने गर्दन में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। और पीले वस्त्र ओढ़ करके, पीतंबर अर्थात पीला वस्त्र, और पीले वस्त्र ओढ़ करके जो श्री कृष्ण पहनते हैं, उन वस्त्र को भी पहन लूंगी। और हाथ में लकड़ी भी लेकर के ग्वारिन संग फिरूंगी। गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके साथ घूमूंगी, भ्रमण करूंगी, पीले वस्त्र ओढ़ करके और हाथ में लकड़ी लेकर के ब्रज के ग्वालों के साथ वो भी जाने को तैयार है।
क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रिय लगते हैं। भाव तो ओही मोही मेरो रस खानी, सो तेरे कही सब स्वांग करूंगी। कि मुझे पसंद तो वही है, कि हमें श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए गोपियां कहती है मैं कसम खाती हूं, सो तेरे की कसम खाती हूं कि मैं उनके खातिर, मैं श्री कृष्ण के खातिर हर स्वांग अर्थात हर वेश धारण करने को तैयार हूं। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अदरा धरी अदरा न धरूं। लेकिन जो ये श्री कृष्ण के ओठों पे मुरली धरी रहती है, जो उनकी ओठों पे, जो उनकी ओठों से ये मुरली लिपटी रहती है, इसे मैं कभी भी अपने ओठों पे धारण नहीं करूंगी, अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी। क्योंकि गोपियां इस मुरली को अपनी सौतन मानते हैं, इससे नफरत करते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि श्री कृष्ण हमेशा ही इस मुरली के साथ लगे रहते हैं, हमारी ओर ध्यान ही नहीं देते। तो कहती कि मैं श्री कृष्ण के खातिर हर तरह का भेष बना लूंगी, हर तरह का रूप बना लूंगी, जैसा श्री कृष्ण का रूप है वैसे ही बना लूंगी, लेकिन मुरली को कभी भी अपने ओठों पे नहीं धरूंगी। अधरन होता है ओठ। चौथा सवे को पढ़ते हैं, काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बचे है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे। टरी को सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कहू कितनो समूझे है। मायरी वो मुख की मुस्कानी, समारी न जहे न जहे न जहे। इस सभे में गोपियां कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर धुन में, मद होता है हल्की सी, जब वो हल्की सी धुन में, मीठे धुन में अपनी मुरली बजाएंगे, अपनी बांसुरी बजाएंगे, तो अपने कान पे उंगली डाल देंगे। कानन दे उंगरी, कानन दे अंगूरी रही वो, कि वो अपने कान में अंगुली डाल देंगी। जब मुरली धुनी मंद बजेगी, कि जब भी मुरली की धुन मंद मंद हल्की हल्की सी मुरली की धुन बजेगी, तब वो अपने कानों में अंगुली डाल देंगी। मोहिनी तानन सो रसकानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गए। उसके बाद मोहिनी तानन, उस मोहिनी मन को मोह लेने वाली, मन को मोह लेने वाली वो बांसुरी मोहिनी होता है, मन को मोहने वाली। तानन, क्यों मन को मोहने वाली तान में श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाएंगे, तब वो अपने कान में उंगली डाल देंगे। उसके बाद चाहे श्री कृष्ण अटा अर्थात अटालिका या महल, कि जब गोपियां अपने कान में उंगली डाल देंगी, उसके बाद चाहे श्री कृष्ण भगवान महल पे चढ़ करके क्यों ना अपनी बांसुरी बजाए, तब चाहे वो क्यों ना कितने भी मन को मोहने वाली धुन क्यों ना बजाए, वो सुनेगी नहीं, उस धुन को ही नहीं सुनेगी। वो चाहे महल पे चढ़ करके गाए या चाहे कहीं और। टरी कहूं सिगरे ब्रज लोगनी, काली कहूं कि तो समझे। लेकिन टरी होता है, टेरी होना चाहिए यहां पे, टेरी कहो, टेरी होता है पुकारना। गोपिया कहती है टेरी होता पुकारना, सिगरे सारे, ब्रज लोगनी ब्रज के लोग,
गोपियाँ कहती है कि मैं ये भी अभी ब्रज के सभी लोगों को बार बार पुकार के कहती हूं कि उसके बाद चाहे मुझे कोई कितना ही क्यों ना समझाए, किसके बाद यदि मायरे वो मुख की मुस्कान समरी न जाए, कि यदि श्री कृष्ण भगवान, यदि श्री कृष्ण हल्के से भी मुस्काए, यदि उन्होंने थोड़ी सी भी अपने मुख पे मुस्कान लाई, तो उसके बाद मैं उनकी मुस्कान के पीछे विवश हो जाऊंगी। कहते हैं कि अगर तो श्री कृष्ण भगवान अपनी मधुर धुन में बांसुरी बजाएंगे, तब तो वो अपने कान में उंगली डाल देंगी और उस धुन को ही नहीं सुनेगी। लेकिन अगर वो मुस्कुराने लगे, यदि उन्होंने अपने चेहरे पे मुस्कान लाई, तब मैं सभी ब्रज के लोगों को पुकार के कहती हूं कि उसके बाद नहीं मुझे कुछ कहना, क्योंकि जो मुस्कान है उसके पीछे तो मैं अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर सकती हूं। वो मुस्कान संवारी न जाए, वो मेरे से संभाली नहीं जाएंगी और फिर मैं श्री कृष्ण के अधीन हो जाऊंगी। धन्यवाद।